हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हीलियम 10, जंगल स्काउट ऐसे एक्सटेंशंस के बिना आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो और विनिंग प्रोडक्ट्स को अपने अमेज़न स्टोर पे बेच के प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो डायरेक्टली आ जाते हैं अपने पीपीटी पे। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स विदाउट एनी एक्सटेंशन। तो पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास टूल्स होते, ऐसे एक्सटेंशंस होते, तो हो सकता था कि आप 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करो अपने स्टोर पे और उनमें से एक जो है वो जीत जाए, एक सक्सेसफुल हो जाए। तो टूल्स के साथ अगर 3 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जीतता, तो विदाउट टूल, अगर हम टूल्स यूज़ ना करें, तो हो सकता है हमें 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़े अपने अमेज़न स्टोर पे और उनमें से एक जीत जाए, ठीक है? बट इट डज़ नॉट मीन दैट यू हैव टू इंक्रीज़ योर इन्वेस्टमेंट और योर रिस्क। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, तो आप इनके बिना भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, हमारा बजट सेम होने वाला है, बट हमें सेम बजट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि हमारा पर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट छोटा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेज़न में स्टेशनरी की चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो मैं उसमें बस एक पेन नहीं बेचूँगा। मेरे स्टोर में पेन भी होगा, मेरे स्टोर में पेंसिल भी होगा, इरेज़र भी होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, ताकि कोई भी एक प्रोडक्ट अगर पिकअप कर जाए, जैसा हमने डिस्कस करा था, तो जो हमारा अमेज़न स्टोर है, उसकी सेल्स अचानक से बहुत बढ़ जाए, हम बहुत प्रॉफिट कमा पाएँ, ठीक है? और हमारा इन्वेस्टमेंट पर प्रोडक्ट कम होने वाला है। इसका मतलब है कि मैं पेन के 100 यूनिट अपने स्टोर में नहीं रखने वाला हूँ, मैं पेन के 10 यूनिट रखूँगा, पेंसिल के 15 यूनिट रखूँगा, इरेज़र के 20 यूनिट रखूँगा, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट पर प्रोडक्ट स्मॉल होगा हमारा। पॉइंट नंबर 2 इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट रूल। अब प्रोडक्ट रिसर्च करते समय हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना है जिसकी सेलिंग प्राइस 200 से 500 रुपए के बीच में हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर जिन प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस 200 से 500 के बीच में होती है, उनकी होलसेल कॉस्ट 40 टू 100 रुपीज़ के आसपास में होती है। 800 रुपए, 1000 रुपए में एक प्रोडक्ट के 20-30 यूनिट इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। अब अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं 2500 3000 की चीज़ें बेचूँगा, तो इसमें एक दिक्कत आती है। इसका दिक्कत ये है कि होलसेल में भी ये 400, 500, 600 रुपए लगेंगे आपको इसकी यूनिट्स खरीदने में। अब आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कम है और आपको इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं और कम से कम 10-15 यूनिट तो आपको हर प्रोडक्ट का चाहिए होगा अपने स्टोर में, ताकि आप ट्रेंड देख पाओ, कौन-सा बिक रहा है, कौन-सा नहीं बिक रहा है, किसकी और इन्वेंटरी मंगानी है। तो इसलिए आप ऐसा प्रोडक्ट्स चूज़ करिए जिनका सेलिंग प्राइस 200 से 500 के बीच में हो और होलसेल में वो 40 से 100 रुपए के पीछे मिल जाएगा। और होलसेल से मेरा मतलब है, आप इंडिया मार्ट यूज़ कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में काफ़ी अच्छे से आपको सप्लायर्स मिल जाएँगे, ठीक है? और उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। आपको एक तरीका होता है सेल करने का। आपको अपना बेचना पड़ेगा कि यार मैं कुछ लॉन्च करना चाहता हूँ, एक ट्रायल बैच मँगाना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो वो आपको 20 यूनिट, 30 यूनिट का भी एमओक्यू दे देंगे। अब ये देखिए, एग्जांपल के लिए कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड आउटडोर्स मैंने डाल रखा है, योगा मैट डाल दिया मैंने, या कोई से भी कैटेगरी में आप रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट क्लिक कर दीजिए और उसपे यहाँ पे जो प्राइस है ना, प्राइस में आप यहाँ पर 200 टू 500 डाल दीजिएगा, ठीक है? तो इससे आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे उस कैटेगरी के अंदर जो कि 200 से 500 के बीच में सेल हो रहे हैं और उसके बाद हमें वो सेम चीज़ इंडिया मार्ट में जाके ढूँढनी है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा लो कॉम्पिटिशन रूल का। अब ये रूल कहता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जिनके बेस्ट सेलर्स भी उस प्रोडक्ट के 100 से 1000 यूनिट पर मंथ बेचते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने 3 एग्ज़ाम्पल उठा रखे हैं। देखिए, आप तीनों प्रोडक्ट देखेंगे तो किसी का 200 प्लस बॉट है, 600 प्लस बॉट है, 600 प्लस बॉट है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अमेज़न में, पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है। तो ये सारे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हो, इंडिया मार्ट पे इनके सप्लायर्स ढूँढ सकते हो और अपने स्टोर में ये बेच सकते हो। और मैं वही कहूँगा कि आपको उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिनके बेस्ट सेलर्स 2000 से भी ज़्यादा यूनिट्स मंथली सेल कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर कम मंथली सेल है प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब है कि आप उस मार्केट में घुस सकते हो, उस मार्केट में कॉम्पिटिशन कम है। वहाँ पर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव एड्स चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर मान लो आप जूते बेचने लग गए, अब आपको कॉम्पीट करना है नाइकी के साथ, एडिडास के साथ, है ना? आप बैडमिंटन रैकेट बेचने लग गए, आपको यूनिक्स के साथ कॉम्पिटिशन करना है। तो इसमें आपको काफ़ी खर्च करना पड़ जाएगा एडवर्टाइज़मेंट्स में, ब्रांड बिल्डिंग में, कंटेंट क्रिएशन में। तो वो चीज़ अवॉइड करिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं वैसे तो। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जो कि 100 से 1000 के आसपास मंथली सेल हो रहे हैं, बेस्ट सेलर्स। फोर्थ पॉइंट हमारा है रिव्यू रूल का। अब ये कहता है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जिसके बेस्ट सेलर्स के रिव्यूज़ जो हो ना उस प्रोडक्ट पे, वो 3.6 से 5 के बीच में हो, आइडियली 4 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इसका 4.1 है, 3.7 है, 3.6 है। तो मैं इसमें वैसे 4.1 वाले को बेटर मानूँगा। प्रोडक्ट रिसर्च में आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूँढिए जिनके रिव्यूज़ अच्छे हों। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? बिकॉज़ खराब रिव्यू है मतलब वो प्रोडक्ट खराब है, कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहा और रिटर्न्स एंड रिफंड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। एंड बिलीव मी, रिटर्न एंड रिफंड एक ऐसी चीज़ है ना जो अक्सर सेलर्स अकाउंट नहीं करते अपने मार्जिन के अंदर और 15-20% का लॉस खा जाते हैं यहाँ पर। तो हमें रिटर्न रिफंड को
मिनिमाइज़ करना है एंड ऊपर से लेट्स से फर्स्ट महीने आपकी काफ़ी ज़्यादा सेल हो गई है, ठीक है? तो आपने उस प्रोडक्ट के और इन्वेंटरी मंगा ली है सप्लायर से, बट सेकंड मंथ में उस वो जो सेल है, अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ खराब है, वो ड्रॉप हो जाएगी। बिकॉज़ रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स ना थोड़ी देर बाद पता चलती है, उनका इफ़ेक्ट थोड़ी देर बाद आता है। तो जो भी इन्वेंटरी आपने इतनी सारी मंगा के रखी थी, वो सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? वो जो पैसा है वो डूब जाएगा। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट सेल करिए जो जिनके ऑलरेडी रिव्यूज़ जो है वो ठीक-ठाक हो, रेटिंग 4.1 अच्छा है, 4.2 अच्छा है, 4 के अबव है तो काफ़ी अच्छा है, वरना 3.6 टू 5 के बीच में तो होने ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा है पैकेजिंग एडवांटेज को लेकर। एक बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ, अमेज़न पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजेस बिकते हैं। अब देखिए अगर किसी की फिज़िकल शॉप है ना, तो आप उस शॉप के अंदर घुस सकते हो, उसके अंदर जाके आप प्रोडक्ट्स को हाथ में उठा के देख सकते हो, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। बट अमेज़न में ऐसा नहीं होता। अमेज़न में इमेजेस से ही लोग क्लिक करते हैं। जो इमेज अच्छी लगती है उनको, जिस इमेज से लगता है कि यार ये ब्रांड है, ये ट्रस्टेड है, इसमें ऑथेंटिसिटी है, उसे क्लिक करेंगे और उसके ही प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए इसे लेता हूँ। फर्स्ट फिट का हैंड एक्सरसाइज़र है एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। अगर आप सेम आइटम को इन फिंगर ट्रेनर्स को आप भी बेचना चाहते हो, तो आप इनकी ही फ़ोटो को यूज़ कर सकते हो, तो कुछ एडिट करके या और भी जो सेलर्स हैं उनके फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हो एंड इनके साथ अपना एक पैकेज लगा सकते हो, यहाँ पर ब्रांडेड पैकेज लगा सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैकेजिंग हो वो एक्चुअली में आपके पास हो। आप कैनवा जैसे वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्रिएट ब्रांडेड पैकेजिंग इन कैनवा, ब्लेंडर एटसेट्रा। आप ऐसे टूल्स को यूज़ करके एक डिजिटल पैकेजिंग क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कर रखा है बेलेंटो ने कर रखा है यहाँ पर मेटाटार्सल पैड के लिए। अगर आप ऐड में भी स्पेंड नहीं करना चाहते हो, आपके इमेजेस अच्छे हैं, तो लोग आपको क्लिक कर लेंगे अगर आप ऑथेंटिक लगते हो तो, ठीक है? यहीं पर देखो आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, दोनों सेम चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है? बट एक के इमेजेस अच्छे हैं और पैकेजिंग अच्छी है। भले ही रेटिंग कम हो सामने वाले से, भले ही प्राइस ज़्यादा हो सामने वाले से, बट बिकॉज़ इमेज की क्वालिटी अच्छी है और इमेज में एक पैकेजिंग डाल रखा है, उतने ही लोग ऑलमोस्ट उसे खरीद रहे हैं जितना कॉम्पिटिटर को खरीद रहे हैं, ठीक है? तो ये पैकेजिंग एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके ब्रांड पे ट्रस्ट बनेगा, हायर सीटीआर मिलेगा, क्लिक थ्रू रेट, मतलब सामने दिखा और मैंने इस पे क्लिक कर लिया, ठीक है? तो लोग क्लिक आपके बढ़ जाएँगे, सेल्स बढ़ जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवरल स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट इन द मार्केट, ठीक है? हर स्ट्रैटेजी काम करती है। डिफरेंट सेलर्स आपको डिफरेंट एडवाइसेस दे सकते हैं जो कि एकदम ही कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे कि यार इस कैटेगरी में जाना ही मत, वहीं पर कुछ लोग कहेंगे इस कैटेगरी में ही जाना। कुछ लोग कहेंगे कि 250-300 रुपए की चीज़ें मत बेचो, 500 की बेचो, 600 की बेचो, 1000 की बेचो। एंड एवरीथिंग वर्क्स ऑनेस्टली आपके एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कितना इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कि आप एजेंसी से हायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप आपको काफ़ी वैल्यू मिल गई हो इस वीडियो से। अगर मिली है तो आप बस एक्सप्रेस कर देना लाइक के थ्रू या कमेंट के थ्रू या सब्सक्राइब के थ्रू, ठीक है? और ऐसी और वीडियोज़ में डालने वाला हूँ ई कॉमर्स के अराउंड स्पेशली। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब।